स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन हिंदुस्तान पर। यस दोस्तों कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। यस दोस्तों, जो व्यक्ति सपने देखने की हिम्मत रखता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है दोस्तों। यस दोस्तों, आज बात करने वाले हैं मेवाड़ के वीर शिरोमणि, मेवाड़ की आन बान शान और भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में। दोस्तों, जब मेवाड़ के इतिहास की गौरवमयी गाथा जब सामने आती है तो सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है और दोस्तों हृदय के अंदर और मन मस्तिष्क के अंदर ऐसी आशाओं की ऐसी तरंगे उठने लगती हैं जो जीवन को एक आगे बढ़ने की दिशा देती हैं, एक आगे चलने की दिशा देती हैं, विकास की राह पर चलने की दिशा देती हैं, जीवन को सार्थक बनाने की दिशा देती हैं दोस्तों। यस दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मेवाड़ में हुआ था, जो कि राजसमंद जिले राजस्थान में स्थित है। यस दोस्तों, और इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई और गुरु का नाम आचार्य राघवेंद्र था। और दोस्तों, इन्होंने इनकी जीवन संगिनी अजब देव पवार सहित 11 पत्नियां थी। यस दोस्तों, जहां महाराणा प्रताप की बात हो रही हो वहाँ हल्दीघाटी के युद्ध की, शौर्यमय युद्ध की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यस दोस्तों, आज मैं आपके सामने बताना जा रहा हूँ हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में, जो बड़ा भयानक और बड़ा भीषण लड़ा गया। दोस्तों, 15 जून 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अपनी सेना और 500 भील सेना के साथ लेकर राणा प्रताप ने आमेर सरदार राजा मान सिंह की 80,000 की सेना का सामना किया। दोस्तों, हम सोच सकते हैं कि मुट्ठी भर सैनिक का मान सिंह के 80,000 की सेना का सामना करना कोई आसान बात थी। जो असंभव था वो इस मेवाड़ की पवित्र धरा पर हुआ है दोस्तों। तभी तो आन बान शान के लिए ये मेवाड़ की धरा, मेवाड़ की भूमि पहचानी जाती है, जानी जाती है। दोस्तों, हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था और मेवाड़ और मुगलों के मध्य लड़ा गया था। और मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करने वाले महाराणा प्रताप थे और इसमें वीरों का काफ़ी योगदान रहा। वीरों के सरदार राणा पुंजा भील थे और महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले इस हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी थे। दोस्तों, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूं ने किया। इस युद्ध में राणा पुंजा भील का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इस युद्ध में बिंदा के जालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की और महाराणा प्रताप को चाहने वाले कई वीर पुरुषों ने भी इनका साथ दिया, जिनमें ग्वालियर नरेश राजा रामशाह तोमर भी अपने 3 पुत्रों कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत चिनिंद्रा में सो गए। दोस्तों, इतिहासकार मानते हैं कि हल्दीघाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा, लेकिन दोस्तों सही तरीके से देखा जाए तो विजय महाराणा प्रताप के पक्ष में रही, क्योंकि इसके पीछे एक प्रमुख कारण रहे दोस्तों। क्योंकि अकबर न तो महाराणा प्रताप को सही सलामत पकड़ पाया और न ही महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवा पाया और तीसरी बात कि मेवाड़ पर पूर्णतः अधिकार नहीं कर पाया। सो इससे पता चलता है दोस्तों कि मेवाड़ की विजय हुई थी इस युद्ध के अंदर। और इधर अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर तक टिक पाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये युद्ध पूरे 1 दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों को पीछे हटने और हार स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था और मुगल सेना भागने लग गई थी। इस कारणों से पता चलता है कि विजयी महाराणा प्रताप की हुई। बात कर रहे हैं दिवेर और छापेली का युद्ध। दोस्तों, 1582 में लड़ा गया ये युद्ध, दिवेर में लड़ा गया ये युद्ध राजस्थान का महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा युद्ध माना गया है और ऐतिहासिक माना गया है दोस्तों। इसके अंदर राणा प्रताप को अपने खोए हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति हुई, उनको वापस खोए हुए राज्य मिले। और दोस्तों, इसके अंदर ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ऐसा पढ़ने में आया है, ऐसा लिखने में देखा है मैंने और इसमें सोचा है मैंने कि जो खून खराबा, जो खून उन्होंने राजपूतों ने अपने हल्दीघाटी के अंदर बहाया था, उसका बदला भी इन्होंने दिवेर के युद्ध में बड़ा सशर्त लिया। दोस्तों, इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा।
दोस्तों यह समय मेवाड़ के लिए स्वर्ण युग साबित हुआ। 1579 से 1585 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। अतः परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाव कम हो गया। इस बात का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों और भी तेज कर दिया। यस दोस्तों, महाराणा जी की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और तुरंत ही उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से महाराणा प्रताप का अधिकार स्थापित हो गया। दोस्तों महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतने ही भूमि भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप की समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ के लिए एक स्वर्णिम समय साबित हुआ। दोस्तों अंत में मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 ईस्वी में हुआ। इसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से उनके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावड़ में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु पर भी अकबर ने बड़ा अफसोस जताया था। अकबर को आत्मग्लानि हुई थी। उसे ये अफसोस हुआ था कि मैंने सारी चीज़ें जीत ली, सारा हिंदुस्तान जीत लिया, लेकिन मेवाड़ के एकमात्र शासक को नहीं जीत सका और इसे वीर पर उन्हें गर्व था। और उसके बाद दोस्तों अकबर महाराणा प्रताप के नाम से ही कांपता था। दोस्तों महाराणा प्रताप एक सच्चे वीर, देशभक्त और शौर्यवान एक योद्धा थे जो इतिहास के अंदर जो मेवाड़ की इस धरा पर अमर हो गए। दोस्तों आई होप आपको ये ऐतिहासिक जानकारी पसंद आई होगी। आशा करता हूँ ये ऐतिहासिक जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे गोल्डन हिंदुस्तान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।